जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है, ध्यान से सुनिए, सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस में। प्यारे बच्चों लोग, सीरीज चल रही है जिसमें नंबर सिस्टम को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है और नवोदय विद्यालय क्लास 6 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहद ही खुशी है कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि प्यारे बच्चों लोग यहाँ बहुत ही अति महत्वपूर्ण, जितना महत्वपूर्ण कहा जाए उतना ही कम है। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए, संख्याओं के योगफल से संबंधित प्यारे बच्चे लोग यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे बच्चे लोग ये सूत्र है, फार्मूला है। बच्चों को ये फार्मूले याद रहने के बावजूद भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन गलत करके गलत आंसर दे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ बारीकी से समझाना चाहता हूँ। आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, काफ़ी गलतियाँ करते रहते हैं, गलतियाँ तो बड़ों से भी हो जाती है, हम तो अभी बच्चे हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आइए प्यारे बच्चे लोग, इसको हम लोग इतना अच्छा से आज समझ लेते हैं, डीप से समझ लेते हैं, गहराई में जा करके समझ लेते हैं, भाप लेते हैं इन सभी फार्मूलों को प्यारे बच्चे लोग, ताकि एग्जाम में इस फार्मूलों से कोई भी प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आ जा रहा है तो आप उसको बहुत खूब, बहुत ही अच्छे से हल कर पाएंगे। आइए देखिए, पहला फार्मूला है यहाँ पे कि प्रथम इन प्राकृतिक, ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, ये सबको पता है क्योंकि आप लोगों ने पिछली क्लास को देखा है और बहुत ही अच्छे से समझा है। देखिए लिखा है कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र है प्यारे बच्चे लोग। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा प्यारे बच्चे लोग कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला फार्मूला लगा लेना है प्यारे बच्चे लोग। तो आइए हम एक सवाल लेते हैं। जैसे आपको ये वाला सवाल पहला वाला देखते हैं। देखिए लिखा रहेगा आपके एग्जाम में कि प्रथम प्यारे बच्चे लोग 30, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, एक एक करके हम लोग सभी सूत्रों को देखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, योगफल प्यारे बच्चे लोग क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। देखिए फार्मूला आपको लगाना है प्यारे बच्चे लोग कि n इंटू n प्लस 1 और बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग 2। ये वाला आप लोगों को क्या करना है, फार्मूला लगा लेना है। देखिए प्रथम 30 यानी कि प्यारे बच्चे लोग प्रथम 30 का हो रहा है, यानी कि 1 से लेकर के 30 तक, यानी कि प्रथम 30 का मतलब हो जाएगा कि n का जो मान होगा प्यारे बच्चे लोग क्या होगा, 30 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे आपको रख लेना है 30 गुणे और 30 प्लस 1 और बटा में प्यारे बच्चे लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 और गुणे में हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग 31 और बटा में हो जाएगा 2। 2 से इसको घटाएंगे 15 बार में जाएगा प्यारे बच्चे लोग, यानी कि 15 गुणे 31 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग, 15 एक में 15 का 5 हासिल लगा 1 और 15 तिया 45 से क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा सही है कि नहीं। 15 एक में 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 तिया 45 1 46, यानी कि प्यारे बच्चे लोग प्रथम 30 संख्याओं का जो योगफल आ रहा है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल आ रहा है प्यारे बच्चे लोग क्या आ रहा है, 465 यहाँ पर निकल करके हम लोग का आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और यही प्यारे बच्चे लोग, यही प्रश्न, सेम प्रश्न एक और तरीके से आप लोगों को पूछ सकता है। यही वाला प्रश्न प्यारे बच्चे लोग एक और तरीके से पूछ सकता है और उसमें आप लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है। आप लगेंगे सूत्र खोजने। देखिए जैसे लिख देगा यहीं पे प्यारे बच्चे लोग 1 से लेकर प्यारे बच्चे लोग 1 से लेकर मान लीजिए कह देगा कि 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। कुछ आपको सोचना नहीं है, यही वाला फार्मूला लगाना है। यही वाला प्राकृतिक संख्या जब भी कह दे प्रथम या 1 से लेकर कितना हो तक कहे तो आपको n गुणे n प्लस 1 बटे में 2 वाला जो फार्मूला है एकदम बैठा लीजिए दिमाग में कि जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का जो सूत्र है प्यारे बच्चों क्या है, तो n गुणे n प्लस 1 बटा में क्या है, 2 है। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं याद हो रहा है तो आप लोग बोलेंगे प्यारे बच्चे लोग कमेंट में, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद जरूर हो गया होगा। फिर से रट लीजिए एक बार, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जब भी कहा जाए तो n गुणे n प्लस 1 बटा में प्यारे बच्चे लोग क्या होगा,
2 हो जाएगा। और यह फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये पहला वाला जो आप लोगों को अब कोई दिक्कत करेगा नहीं। अब देखिए, चलिए प्यारे बच्चों लोग, हम लोग दूसरे फार्मूले के देखते हैं। लिखा है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। ये जो फार्मूला है प्यारे बच्चों लोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में जो हम लोग की जो ट्रेन होती है प्यारे बच्चों लोग, इसी में ट्रेन पटरी से उतरने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। मैं आप लोगों को अभी कंफ्यूजन, आप लोगों की जितनी भी कंफ्यूजन होगी दूर कर दूंगा। और फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जा रहा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स को पूरा भर दीजिए अपने कंफ्यूजन से। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। देखिए, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। आइए एक सवाल लेते हैं। जैसे लिखा है कि प्रथम 10 ले लेते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल प्यारे बच्चे लोग क्या होगा। ठीक है, हम लोगों ने ले लिया है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, यानी कि 10 जो है प्यारे बच्चे लोग n का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा। तो n के जगह पे 10 लिखेंगे। पहले फार्मूला लिख लिया जाए, n इंटू n प्लस 1। ये आप लोगों को सूत्र याद रखना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे कि 10 और n के जगह पे 10 फिर प्लस 1, यानी कि प्यारे बच्चे लोग 10 गुणे 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 110 आ जाएगा। ये हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग। यानी कि 10 प्रथम 10 सम संख्याओं का जो योगफल निकल करके आ गया 110 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, कितना आ गया? 110 आ गया, 110 आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चे लोग, थोड़ा सा आपको समझना है। यही प्रश्न, क्या समझे आप लोग? यही प्रश्न, यही आपको थोड़ा सा क्या करेगा? घुमा के पूछेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चे लोग? घुमा के पूछेगा। और आप लोग का दिमाग भी क्या हो सकता है? घूम सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा और सुन लेंगे तो आपके सेहत के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ बहुत ही लाभदायक हो जाएगा और आप लोग इसको आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे आपको दे दे प्यारे बच्चे लोग, यही प्रश्न घुमा रहा है। देखिए कैसे घुमाएगा। लिखिएगा प्यारे बच्चे लोग कि 1 से प्यारे बच्चे लोग लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए घुमा रहा है, क्या कर रहा है प्यारे बच्चे लोग? घुमा रहा है। घूमना नहीं है। देखिए 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। देखिए 1 से लेकर के 20 तक आप जाएंगे तो ये सभी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होगी प्यारे बच्चे लोग। क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। आपको यहाँ हमेशा याद रखना है कि आप कहीं तक ले लीजिए। जैसे 1 से 50 तक लेंगे तो 25 जो होगी विषम संख्या होगी और 25 जो होगी सम संख्या होती है प्यारे बच्चे लोग। यानी कि आप कहीं से भी शुरू करेंगे तो वहां से आधी जो संख्याएं होती हैं सम होती हैं और आधी जो होती हैं हम लोग की विषम होती हैं। इसको हमें ध्यान से समझना है। तो अब देखिए प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से वही काम करना है हमें। सूत्र में ही हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे लोग? सूत्र देखिए, यहाँ पे जो 20 है ना प्यारे बच्चे लोग, क्या है? 20 है ना जो, तो 20 को मैं हम लोग 2 से भाग कर लेंगे। ठीक है, और तब 10 आ जाएगा और फिर यहाँ पे हम लोग लिख करके और इसको हल कर लेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर जो आएगा प्यारे बच्चे लोग उतना ही आएगा सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि आप लोग को बस मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप n के जगह इस 20 को मत रख लीजिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा जो आंसर आएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक जब इस तरह से कहे प्यारे बच्चे लोग, जब इस तरह से कहे तो आप लोग को क्या करना है? पहले इसमें 2 से भाग करना है और जो आएगा वो हम लोगों का n होगा और उसको यहाँ पे रखना है। क्योंकि कहीं से भी आप शुरू करेंगे तो आधी जो संख्याएं होंगी प्यारे बच्चे लोग 1 से 20 तक की आप ऐसे भी गिन सकते हैं। लिख के दिखा दिया जाए, क्या लिख के दिखाएं यार, रहने दिया जाए। जैसे देखिए मैं समझा दे रहा हूं इसको आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। देखिए जैसे 1 से 20 तक की मैं सारी संख्याओं को लिख रहा हूं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13, फिर प्यारे बच्चे लोग 14 15 16 17 18 19 और प्यारे बच्चे लोग 20। अब देखिए विषम संख्याओं की संख्या को गिन लीजिए प्यारे बच्चे लोग। विषम इसमें कितने हो रहे हैं? देखिए 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7 और प्यारे बच्चे लोग 8 9 10 हो गए ना प्यारे बच्चे लोग। विषम संख्याएं कितनी हो रही हैं? 10 हो रही हैं। सम संख्याओं को गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी कि प्यारे बच्चे लोग मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था
कि 10 सम होंगी और 10 विषम होंगी, तो हमें सम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो हम उसमें 2 से भाग कर लेंगे, तो हमें आधे सम संख्याएं और आधे विषम संख्याएं पता चल जाएंगी, और तब जाकर के हम लोगों का जो आंसर आएगा बिल्कुल सटीक आएगा, और हम लोगों का एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा, जिससे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे और हम लोगों का जीवन भी सुंदर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगला जो फार्मूला है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, किसका योगफल? विषम संख्या, समझ रहे हैं ना, ODD यानी कि ओड नंबर्स। प्यारे बच्चों, विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि प्रथम प्यारे बच्चे लोग 10, प्रथम 10 प्यारे बच्चे लोग विषम संख्याओं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, क्या होगा, ऐसे आपसे पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। n के जगह पे क्या है? 10 है ना, तो 10 का वर्ग कर देना है प्यारे बच्चों। जैसे कि n का स्क्वायर होता है ना, तो 10 का स्क्वायर कर देना है, 100 हो जाएगा। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और फिर आपको यदि घुमाने का प्रयास करें, जैसे लिख दे कि 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको 20 का वर्ग नहीं कर देना है, 20 में 2 से भाग करना है, 10 होगा, और 10 का प्यारे बच्चों लोग हमें क्या करना है? वर्ग करना है, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या आएगा? सटीक आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि संख्याओं के योगफल से संबंधित जितने भी सूत्र थे मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और जहां कहीं भी आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं कुछ दिक्कत हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और कमेंट में हमसे पूछ लीजिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चे लोग, और इसी वीडियो के साथ प्यारे बच्चे लोग ये चैप्टर जो है पहला नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है बिल्कुल अच्छे तरीके से द एंड हो चुका है, क्योंकि अब इसमें आप लोगों को बताने समझाने लायक कुछ है नहीं। अगला चैप्टर प्यारे बच्चे लोग, अब आप लोगों को अगले चैप्टर पर वीडियो डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में प्यारे बच्चे लोग, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।